Good morning, 7th class students. So now today we just continue our lesson 23, the administration of Mughal period and the life of the peoples. Okay. So the administration of Mughals and the life of the people, as you all know that in last video we just discussed about the administration of the Mughals. The king was the head of the army and he was worked just with the help of his army. Okay, the wazir was his main helper or the main minister who is just worked just like a prime minister. Okay, and who was observed or looked out all the departments of his empire. Okay, and he is the wazir was the head of the financial department. खानसामा was the head of the food department. एंड इसी तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे उसके हेड्स के बारे में हमने पढ़ा था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में. ओके, एंड द सोशल लाइफ, इन द सोशल लाइफ वी जस्ट डिस्कस दैट इन द मुगल पीरियड द ग्रुप्स द पीपल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ओके, एंड द मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इन द क्लासेस, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, एंड द हिंदू ग्रुप इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कास्ट. ओके, द ब्राह्मण्स, the Kshatriyas, the Vaishya or the Shudras. Okay, after it we already discussed or we already learned about that the Muslim people are also divided according to the caste or the groups that Shia and Sunni. Okay, and the woman condition in the Mughal period was not so good, we already learned it, and the people's entertainment sources was just playing cards, है ना, cattle riding, horse riding, cattle racing. Okay, fairs and festivals are the main sources or were the main sources of Mughal period people. Okay, or the people of Mughal empire. After it we just discussed or we just learned that there were many scholars, women scholars during the Mughal period. Mughal period में बहुत सारी ऐसी वुमेन्स स्कॉलर्स थी जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए थे अपनी लाइफ में. ओके, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर में ऐसी बहुत सी मुगल पीरियड में वुमेन थी जिन्होंने अपना योगदान दिया था और वो सब थी. द फेमस अमंग देम वाज मीराबाई, ओके, जैदनिसा, गुलबदन बेगम एंड नूरजहां. These are the women which contribute their contribution, which just give their work or give their the love of their art and craft का जो भी इनका प्यार था, जो भी इनके मन में जो भी इन चीज़ों को लेकर जितना भी इनके अंदर एक कहना चाहिए कि ज्ञान था, ओके, नॉलेज था, वो मुगल पीरियड में इन्होंने स्प्रेड किया, इन्होंने दिया और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है लिटरेचर और आर्ट में. Okay, so these ladies were called the women scholar during the Mughal period. Got it? And now today, बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं the economic condition of Mughals and the religious condition of Mughals. Economical क्या conditions थी लोगों की इन the Mughal period में, Mughal period के लोगों का जीवन में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, है ना, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्या conditions थी उनकी, हम ये पढ़ेंगे. इसके साथ साथ हम रिलीजियस जो कंडीशन थी, धार्मिक क्या स्थितियाँ थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो हियर द इकोनॉमिकल कंडीशंस आर दैट एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग मुगल पीरियड. मुगल पीरियड में जो एग्रीकल्चर था, दैट मीन्स कृषि जो थी, खेती किसानी जो थी, वो मेन व्यवसाय था, मेन बिजनेस था. ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, बरले, मेज, बाजरा, sugarcane and different types of pulses like oilseeds, flax, etc. were cultivated. बहुत सारे अलग अलग तरह की फसलें और अलग अलग तरह की दालें और अनाज जो था इस समय में बोया जाता था. मुगल शासन में खेती की जाती थी उसकी, और उसी के साथ साथ द लैंड रेवेन्यू वाज हाफ और 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. ओके, जो लैंड रेवेन्यू था, भूमि कर था, वो या तो आधा या 1/3 होता था उत्पादन का, उत्पादन का. ओके, विच अलॉन्ग विद टैक्स ऑन ट्रेड वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट. ट्रेड के ऊपर जो टैक्स था, यानी कि जो ये आपकी जो फसल है, आपकी जो भी कल्टिवेटिंग क्रॉप्स हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, इनका बिजनेस करने के लिए इनके ऊपर कर लगाया जाता था, और वो जो टैक्स था वही एक मेन सोर्स
इंडियन मतलब स्टेट की गवर्नमेंट का, स्टेट का जो शासन था उसके लिए इनकम का जो सोर्स था वो स्टेट का यही था टैक्स। ओके, क्रॉप्स जो था, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन मुगल पीरियड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड पल्सेस आर were cultivated in this period, and trading on agriculture was the main source of the money of state. Okay, now the handicraft industry, timber industry and cotton industry flourished during this period. इस पीरियड में हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटे छोटे उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग जिनको हम कहते हैं, टिम्बर इंडस्ट्री लकड़ी का कारखाना, ठीक है ना। नॉर्मली आपका हैंडीक्राफ्ट का, लकड़ी का, रुई की इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी वो मेन चलन में था मुगल शासन में। ओके, आफ्टर इट कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, स्पाइसेस, टर्मरिक, गन पाउडर एंड मेनी मोर थिंग्स वर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। ओके, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बहुत सारी चीजें जो थी एक्सपोर्ट की जाती थी, निर्यात की जाती थी विदेशों में। मसाले हो गए, कॉटन हो गया आपका, ठीक है, क्लोथ्स हो गए कॉटन के, और भी बहुत सारी चीजें थी जो ट्रेड के थ्रू इंपोर्ट की जाती थी, सॉरी एक्सपोर्ट की जाती थी फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हॉर्सेस, वाइन्स, मरकरी एक्सेट्रा वर इंपोर्टेड बाय इंडिया। और इंडिया के द्वारा मुगल पीरियड में कौन कौन सी चीजें थी जो आयात की जाती थी? हॉर्सेस, वाइन, ओके, कॉपर, गोल्ड, ये सारे जो थिंग्स थे ये इंपोर्ट किए जाते थे। दैट मीन्स बाय द एक्सपोर्टिंग ऑफ इंडिया एंड बाय द इंपोर्टिंग ऑफ इंडिया, इंडिया वर ट्रेड विद और इंडिया वर बिजनेस विद फॉरेन कंट्रीज। ओके, नाउ आफ्टर इट अकबर फॉलोड शेर शाह सिस्टम इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अकबर ने मुगल पीरियड में जो शेर शाह का सिस्टम था, शेर शाह की जो प्रणाली थी, उसी को कर के लिए, कर निर्धारण के लिए और कर वसूली के लिए अपनाया था। एंड द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एज 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। दैट मींस जैसे मैंने आपको बताया या हाफ या 1/3 रेवेन्यू जो था वो टोटल प्रोडक्शन का देना पड़ता था, कुल उत्पादन का 1/3 देना पड़ता था। एंड आफ्टर द सर्वे मेजरमेंट ऑफ द लैंड, सर्वे करने के बाद और भूमि की नपाई करने के बाद रेवेन्यू 1/3 देना पड़ता था टैक्स के रूप में। सो दिस इज द इकोनॉमिकल कंडीशन in Mughal period. Okay, now we discuss the religious condition in Mughal period. So in religious condition, the Mughal emperors were the followers of Islam. Okay, as you all know, in last chapter we already discussed that Mughal emperors were the followers of Islam. मुगल के जो emperors थे, शासक थे, वो इस्लाम धर्म को मानते थे, मुस्लिम धर्म को मानते थे। And for the efficient and smooth administration, Akbar used diplomatic policy of tolerance towards all religion and built इबादत खाना in फतेहपुर सीकरी। अकबर जो एक मुगल शासक थे, उनके हर रिलीजन को लेकर एक रिस्पेक्ट था, हर रिलीजन को लेकर वो एक आदर की भावना रखते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उनके लिए चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या दीगर अदर कोई धर्म हो, रिलीजन हो, वो सबके लिए रिस्पेक्ट की भावना रखते थे। उन्होंने एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इख्तियार किया था कि हिंदुओं के लिए भी अच्छा बन के रहें और मुस्लिम्स के लिए भी अच्छा बन के रहें। उन्होंने अपने शासन में मुगल पीरियड में एक इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। ओके, और उस इबादत खाने में जो भी धर्म का व्यक्ति था वो इबादत कर सकता था, जस्ट लाइक एज हिंदूज और जस्ट लाइक एज मुस्लिम। यदि हिंदू था तो वो हिंदू अपने हर तरीके से प्रार्थना कर सकते थे, मुस्लिम थे तो वो अपने तरीके से इबादत कर सकते थे। ओके, आफ्टर इट बहुत सारे धर्मों की स्टडी करने के बाद, फेथ करने के बाद, he just formulated a new faith called दीन-ए-इलाही। उन्होंने दीन-ए-इलाही को चलन में लाए। जहांगीर एंड शाहजहां फॉलोड दिस पॉलिसी ऑफ अकबर पार्टली। जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर की इस पॉलिसी को, दीन-ए-इलाही को फॉलो किया। ओके, आफ्टर इट औरंगजेब फॉलो द पॉलिसी ऑफ इंटॉलरेंस टुवर्ड्स द अदर रिलीजन और टुवर्ड्स द हिंदूज। दैट मीन्स कि औरंगजेब जो था वो कट्टर मुसलमान थे और उनकी
बेनिफिट के लिए या हिंदूज के फेवर के लिए उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। उन्होंने जाजिया टैक्स हिंदूज पर लगाया था, जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बना था। ओके, इन मुगल पीरियड आफ्टर इट अमंग द हिंदूज द विष्णु एंड द शिवा वर पॉपुलर। हिंदूज में विष्णु और शिवा जो भगवान थे, शिव भगवान, वो ज्यादा प्रचलन में थे। इन द विष्णु सेट द फॉलोअर्स ऑफ कृष्णा एंड राम वर लार्ज इन नंबर्स। विष्णु भगवान को मानने वालों में कृष्णा और श्री राम को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं मुगल पीरियड में हिंदू धर्म में क्या क्या था और किस तरह से बोलो। तो वो भगवानों में विष्णु और शिव को मानते थे। विष्णु में वो भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की उपासना करते थे। ओके, एंड लॉर्ड शिवा वाज आल्सो वर्शिप्ड इन मेनी प्लेसेस। बहुत सारी जगहों पर लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती थी, भगवान शिव की पूजा भी की जाती थी मुगल शासन में। The Tantric community was also widespread at the time of or at the time in the Mughal period. Tantric that means जो भी शिव की उपासना करके भूत प्रेत और ये सब का जो बिलीव करते हैं, वो एक कम्युनिटी जो थी वो मुगल पीरियड में वाइडली स्प्रेड हो रही थी। ओके, then Jainism also had an important place in the society. जैनिज्म जो था, जैन धर्म जो था, उसने भी समाज में एक अपनी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जगह बनाकर रखी हुई थी। द इम्पोर्टेंट भक्ति संस ऑफ दिस पीरियड वाज तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ओके, रैदास एक्सेट्रा। दीज आर द मेन भक्ति संस इन मुगल पीरियड। गॉट इट? एंड ईच वन ऑफ द गेव द मैसेज ऑफ गॉड्स लव। ये सभी जो थे, प्रत्येक जो थे, वो क्या संदेश देते थे? ईश्वर के प्रेम को दर्शाने का संदेश हमेशा इन्होंने दिया, ये भक्ति संस ने। ओके, आफ्टर इट द प्रोमिनेंट सूफी संस वर मोइनुद्दीन चिश्ती एंड शाह हुसैन एक्सेट्रा, हु प्रीच डिवोशन एंड लव ऑफ गॉड एज अ मींस ऑफ कमिंग नियरर टू गॉड। इसी तरह से मुस्लिम्स में भी जो संत थे, ओके, उसमें मोइनुद्दीन चिश्ती एंड शाह हुसैन, ये जो थे ये डिवोटेड थे गॉड के लिए, एंड दे जस्ट टेल अबाउट द लव ऑफ द गॉड एंड दे जस्ट सेड दैट इफ यू वांट टू गो टू नियर द गॉड, यू जस्ट प्रे टू गॉड। यदि आप ईश्वर के समीप जाना चाहते हैं तो आप ईश्वर की उपासना करें, ये इनका संदेश था। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर टुडे वी डिस्कस द इकोनॉमिकल एंड द रिलीजियस कंडीशन ऑफ आवर मुगल पीरियड। ओके, हमने मुगल पीरियड के इकोनॉमिकल और रिलीजियस कंडीशंस को आज डिस्कस किया है, और इसके आगे का जो चैप्टर है, रिमेनिंग चैप्टर,